आई है भाई, खुशी तो होगी ना, पर वो एक लगाव अलग वाला है। मेरे लिए इस घर में दिग्विजय सबसे पहले है। दिग्विजय बने कि दिग्विजय है, मेरा सबसे पहले वो है। रजत मुझे समझाने वाला काम भी नहीं कर सकता, कोई भी बड़ा भाई भी इस घर में नहीं बन सकता है। मैं अपने लिए आया हूँ, मुझे पता है मेरी कौन सी लड़ाई सही है, कौन सी गलत है। अगर दिल की बात करूं मैं, सबसे ज्यादा दिल में जगह श्रुतिका के लिए है मेरे पास। ये गो चीज बर्गर टाइम गॉड को बनाना होगा अपने एक फेवरेट सदस्य के लिए। रजत भाई ये तेरा, तो ये खा, तूने केक वेक खाया है, मैं अपने फेवरेट पर्सन के साथ खाऊंगा। खा मेरे हाथों से। तो हाँ भाई, खा लिया बर्गर या फिर खिला दिया तेरे को बर्गर? मजा आया ना बर्गर खा के? तो हेलो है गाइस, वेलकम बैक। आज बिग बॉस 18 में कुछ ऐसा हुआ है जो हर सीजन में होता है। जैसे कि आप सबको पता ही चल गया होगा, हमारे कंटेस्टेंट यानी कि दिग्विजय सिंह राठी, जिनको बिग बॉस घर से इविक्ट कर दिया है। तो भाई साहब को इविक्ट करने का सबसे बड़ा रीजन है भाई साहब खुद। तो हमारे दिग्विजय भाई साहब का फिर से एक बार कट चुका है। पहले इन्होंने काटा था, अब इन्होंने काट दिया है, तब इस लड़की ने काटा था, अब इस लड़की ने काट दिया है। हमारे भाई साहब दिग्विजय राठी का बिग बॉस में आने का सबसे बड़ा रीजन था उनका स्प्लिट्स विला से बाहर निकलना, जहाँ पे उनको इतनी ढेर सारी सिंपैथी मिली थी। उस कारण की वजह से भाई साहब को बिग बॉस में एंट्री मिल गई। और बिग बॉस में एंट्री मिलने का कारण था इनकी फैन फॉलोइंग, जो इन्होंने स्प्लिट विला में रोना धोना किया था, जिसकी वजह से इनको बहुत सारे एक ही दिन में 1 मिलियन के आर पार फॉलोअर्स मिल गए थे। उसका लाभ इन्होंने तो नहीं, बट हमारे बिग बॉस भाई साहब ने अच्छी तरह से उठा लिया। मतलब हमारे बिग बॉस वाले ना इतने चालाक है कि उनको पता है किसके हाथ से काम निकालना है और उसका काम होने के बाद उसके गांड पे लात मार के कैसे बाहर निकालना है। जैसे कि इस भाई साहब से निकाला और लात मार के बाहर निकाल दिया। हमारे दिग्विजय भाई साहब जब बिग बॉस में आए थे ना, तो हमारे राइटी राजू यानी कि रजत दलाल ने इनको टाइम गॉड बना दिया था। ऐसा टाइम गॉड बना दिया, एक बार नॉमिनेशन से बचा लिया। बट भाई साहब को ना, भाई साहब से ट्रस्ट इशू है। क्यों? भाई साहब ने कॉफी उस विमन पाल मसाला को दे दी, इसलिए भाई साहब को ट्रस्ट इशू है। पर 4-5 दिन में इस लड़की ने भाई साहब के दिल में ऐसी जगह बना ली कि भाई साहब इसको बर्गर खिला रहे, जिसने इसको टाइम बोर्ड बनाने के लिए अपनी पूरा दिमाग लगाया, अपने सभी करोड़ों बिठा दिए। इसको टाइम बोर्ड बनाने के लिए भाई साहब ने सामने वाली पार्टी से हाथ मिला लिया, पर इसको टाइम बोर्ड बना दिया। पर भाई साहब को ट्रस्ट इशू है और इसी ट्रस्ट इशू की वजह से भाई साहब का हो गया है इविक्शन। आज एलिमिनेशन होगा। जिस भी सदस्य के नाम के सबसे ज्यादा पत्ते पेड़ पर लगे रहेंगे टाइम के तांडव में, उस सदस्य का टाइम खत्म हो जाएगा। असल में हुआ यूं था, श्रुतिका मैडम यानी कि हमारी दिग्विजय सिंह राठी की बेस्ट फ्रेंड, जो 4-5 दिन में इनके दिल में जगह बना ली थी, वो बिग बॉस की नई कैप्टन बन चुकी थी। और उनके सामने बिग बॉस ने रख दिया था एक टास्क, जिसमें उनको हर एक कंटेस्टेंट को रैंक देनी थी, जिसमें ये मैडम एक दिन पहले ही बोल रही थी कि इनकी पहली प्रायोरिटी है चुम, दूसरी शायद करणवीर और तीसरे दिग्विजय सिंह राठी। My number 1 will be Chum. My number 2, I told you I've been sitting with this guy for a long time, will be Karan. Number 3, I've told you will be Digvijay because I gel more with him. 3rd नंबर से भाई साहब मैडम ने हमारी इनको 11 नंबर पे कैब भेज दिया। इनको भी नहीं पता चला, मतलब इसको भी पता था इसको बाहर निकालना जरूरी है, काफी सारे वोटे आ रहे हैं, तो इसको पहले बाहर निकाल दी। हमारे दिग्विजय भाई साहब जब से बिग बॉस में आए थे ना, तब भाई साहब एक ही बात बोल रहे थे, यहाँ पे मेरा कोई अपना नहीं है, यहाँ पे मैं दोस्ती करने नहीं आया हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ गेम खेलने आया हूँ। लो भाई, गेम हो गया तेरा, और वो भी घर वालों ने कर दिया, एकदम बाहर निकाल दिया तेरे को, एक झटके में बाहर निकाल दिया। तूने सोचा भी नहीं होगा ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया और ये कैसे हो गया। क्योंकि भाई साहब तूने शायद इससे पहले वाले सीजन नहीं देखे थे, जहाँ पे इस बंदे का बिग बॉस ने इस तरह से काटा था ना, सोच भी नहीं सकता इस तरह से इन दोनों का काटा था। तो तू क्या चीज है भाई, इसको तो एक तरह से जोकर बना दिया था, इतना नचाया, इतना डुलाया, इतना हिलाया और एक तरह से ऐसे बाहर निकाला ना, इसने भी नहीं सोचा होगा कि भाई ऐसे बाहर निकलूंगा। तो यही तेरे साथ हुआ है भाई। हमारे ये भाई साहब ना बिग बॉस के सीजन 17 में कंटेस्टेंट बन के आए थे। लिटरली इनको ना बिग बॉस ने जोकर बनाया था। जोकर इस तरह से बनाए थे, इनको डांस करना नहीं आता था, फिर भी इनको डांस करना पड़ा, कैसे भी करके इनको नचाया, ऐसा नचाया और बाद में ना इनका जब काम हो गया ना, इनको भी लात मार के बाहर निकाल दिया। सेम वही हुआ है हमारे दिग्विजय भाई के साथ। देखो यार, जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, उनको बिग बॉस बुलाता है,
उनसे काम होने के बाद एक तरह से टीआरपी ले लेता है और उसके बाद बाहर निकाल देता है। उसके बाद बिग बॉस बोलता है चलो तुम्हारा काम हो गया, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अब हमें सिर्फ हमारे बंदों से काम है, उनको हमारे फेवरेट जो कंटेस्टेंट है विमल चाय या फिर हमारे जलनवीर भाई या फिर ये चुगली देवी, इनको अब हमको विनर बनाना है। आप कौन हो हमें नहीं लेना देना, आपसे हमारा काम था वो निकल गया, बस अब आप बाहर निकलो। इसीलिए तो ट्रिगा डिंसा, कैरी मिनाटी और हर्ष बेनीवाल, इनको ये बिग बॉस के ऑफर नहीं आते होंगे भाई। इनको ना हर सीजन कहते हैं, 10-10 महीने ही पहले इनको बोल दिया जाता है आप तैयार हो, आप रेडी हो, बट भाई साहब इनको ना अकल है, इनको पता है कहाँ पे जाना है और कहाँ पे नहीं जाना है। इसीलिए ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स ना आपको कभी भी बिग बॉस जैसे फालतू प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि पता है इन्होंने जो इज्जत कमाई है ना, वो साला ये बिग बॉस कब निकाल लेना इनको भी नहीं पता चलेगा और हमको भी नहीं पता चलेगा। इसीलिए इनको ना जितने चाहिए इतने पैसे ऑफर करते, फिर भी भाई साहब हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स नहीं जाते। बट हमारे ये दिग्विजय जैसे या फिर वो अनुराग UK0 के जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, इनको ना एक बार बस अटेंशन मिल गया ना तो ये बस रेडी, बिग बॉस में जाने के लिए रेडी। हाँ अभी फाड़ देंगे फोड़ देंगे, भाई तेरे हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला, सब उनके हिसाब से ही चलने वाला है, सब स्क्रिप्टेड होता है। बोलेंगे कितने लोग आएंगे भोंकेंगे, स्क्रिप्टेड नहीं होता है, कुछ नहीं होता, नहीं भाई सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इनके ही जो लोग हैं, जो बेबी या फिर स्टार किड्स बोले या फिर टेलीविजन किड्स बोले, वही शो ये जीतने वाले हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उनका फायदा लेंगे, उनका काम होने के बाद उनको बाहर निकालेंगे। तो वही हमारे दिग्विजय भाई के साथ हुआ है और क्या बोल सकते हैं, जो भी हुआ है अनफेयर इविक्शन हुआ है, ऐसे ही इविक्शन होने वाला था, क्योंकि सबको पता है कि दिग्विजय की वोटिंग के तौर पर तो दिग्विजय सिंह राठी बाहर नहीं आ सकता था। ये हमें भी पता है, बिग बॉस वालों को भी पता है और दिग्विजय राठी को भी पता है, क्योंकि बिग बॉस वालों ने तो अपना विनर ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। एक तो इसको जीताना है या फिर इसको जीताना है, दोनों में से तो कोई तो जीतेगा। हमारे माइटी राजू को भी कब बाहर निकाल देंगे ना, आपको भी नहीं पता चलेगा और हमें भी नहीं पता चलेगा। हमारे दिग्विजय राठी जब से बिग बॉस में एंट्री मारी थी ना, तब से हमको पता है बिग बॉस को ये बहुत ज्यादा मतलब कुछ ज्यादा ही खटक रहे थे। भाई साहब मुतने जाते ना तब भी बिग बॉस खटकते थे दिग्विजय राठी, भाई साहब हगने जाते ना तब भी बिग बॉस को प्रॉब्लम होती थी। मतलब भाई साहब जो भी करे ना उसे हमारे बिग बॉस को ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती थी। पता नहीं फिर लाया क्यों था, एक तरह से आप उसकी बेइज्जती करने तो लाए थे, बट उतनी आप बेइज्जती उसकी कर नहीं पाए, इसलिए बाहर निकाल दिया। फॉल्ट किसका है पता है? फॉल्ट ना हम जैसे ऑडियंस का है। हम जो इनके वजह से ये बिग बॉस जैसे खतरों के खिलाड़ी जैसे आंडू पांडू शो ना देखते हैं और हम ओलंपिक जैसे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स होते हैं वो देखना नहीं चाहते। हमें बस गॉसिप चाहिए, हमें बस कंट्रोवर्सी देखना पसंद है, वही से हम खुश होते हैं। बट अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स जो होते हैं वो हमें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें गांडू शो देखना पसंद है। अगर हम ही ऐसे शो नहीं देखेंगे ना तो ये बिग बॉस जैसे शो ना कभी नहीं चलेंगे, खत्म हो जाएंगे। इनके पास ना वो सलमान भाई को देने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, शेयर कर देना, लाइक कर देना। बाय बाय।